हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विथ माइक। तो आज हम अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 31 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड 2073 इजी मार्क्ड है और हम इसको मल्टीपल अप्रोचेस से बनाएंगे ताकि कुछ कुछ चीज़ें हम सीख सकें इस इजी प्रॉब्लम से भी। ठीक है, टाइम नीडेड टू बाई टिकट्स, वो ये बोलता है कि एक n लोग हैं, n पीपल हैं, वो एक लाइन क्यू में खड़े हैं। ठीक है, और उनको टिकट खरीदना है। वेयर 0th पर्सन इज एट द फ्रंट ऑफ द लाइन एंड n-1th पर्सन इज एट द बैक ऑफ द लाइन। मतलब लोग ऐसे खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ये 0th पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है एंड सो ऑन, ये n-1th पर्सन है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे टिकट्स ऑफ लेंथ n वेयर द नंबर ऑफ टिकट्स दैट द ith पर्सन वुड लाइक टू बाई इज टिकट्स i। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये अरे दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0th पर्सन को 2 टिकट खरीदना है, फर्स्ट पर्सन को 3 टिकट्स खरीदना है एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। ईच पर्सन एग्जैक्टली टेक्स 1 सेकेंड टू बाई अ टिकट। अ पर्सन कैन ओनली बाई 1 टिकट एट अ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है इस 3 लाइन में कि हर पर्सन एक बार में एक ही टिकट खरीद सकता है और उसको एक टिकट खरीदने में 1 सेकेंड लगता है। और जैसे ही वो एक टिकट लेगा उसको लाइन के पीछे जाना पड़ेगा एंड हैज़ टू गो बैक टू द एंड ऑफ द लाइन विच हैपन्स इंस्टेंटेनियसली इन ऑर्डर टू बाई मोर टिकट्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस बंदे को 2 टिकट अगर लेना है तो एक बार में ये एक ही टिकट लेगा, फिर ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, फिर फ्यूचर में जब इसकी बारी आएगी तब वो दूसरा टिकट ले पाएगा। ठीक है, फिर ये वाले आगे आएंगे, ये वाले आगे आएंगे एंड सो ऑन, है ना। इफ़ अ पर्सन डज नॉट हैव एनी टिकट्स लेफ्ट टू बाई द पर्सन विल लीव द लाइन। हाँ, अगर उसने दोनों टिकट्स ले लिए तो लाइन से हट जाएगा। रिटर्न द टाइम टेकन फॉर द पर्सन एट द केथ पोजिशन टू फिनिश बाइंग द टिकट्स। केथ पोजीशन मतलब केथ इंडेक्स में जो बंदा खड़ा हुआ है ना, जैसे इंडेक्स नंबर 2 दे रखा है यहाँ पर, इस बंदे को कितना टाइम लगेगा इस टिकट्स खरीदने में। जितने भी इसको टिकट चाहिए, इसको 2 टिकट चाहिए ना, तो ये 2 टिकट कितने टाइम में खरीद पाएगा वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आउटपुट इसका 6 क्यों है वो देख लेते हैं। सिंपल सा सिमुलेट करके देख लेते हैं कि आउटपुट इसका 6 क्यों है। इंडेक्स नंबर 2 वाले का हमें आंसर निकालना है। तो सबसे पहले ये बंदा लेगा टिकट। ठीक है, तो वो टिकट लेगा तो इसको अब बस एक और टिकट की ज़रूरत है, तो ये पीछे चला जाएगा, है ना। और ये 3 आगे आ जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 2 1 हो गया। इस बंदे ने एक टिकट ले लिया था ना, तो देखो अब ये इसके पास बस एक और टिकट लेना, तो देखो यहाँ पर मैंने 1 कर दिया उसको। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रंट में 3 है, ये बंदा एक टिकट लेगा और पीछे चला जाएगा, तो हमारा अरे कुछ ऐसा हो जाएगा। ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, और ये 1 यहाँ आ जाएगा, और ये 3 जो है इसमें याद है एक टिकट ले लिया उसने, तो वो पीछे चला जाएगा एक टिकट लेके। तो अब देखो उसकी वैल्यू 2 हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब ये बंदा क्या करेगा, फिर एक टिकट लेगा और पीछे चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसने एक टिकट लिया तो पीछे चला जाएगा, तो कुछ अरे हमारा ऐसे हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 था ना, 1 हो जाएगा तो पीछे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यही सिमुलेशन अगर करते रहोगे ना, तो एट द एंड देखोगे आप कि 6 स्टेप के बाद, यानी कि 6 सेकंड के बाद, ये सेकंड इंडेक्स वाला जो बंदा है उसको सारे टिकट्स मिल जाएंगे, यानी कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसीलिए इसका आंसर 6 है। कोई बात नहीं, मैं आपको अभी पूरा ड्राई रन करके दिखा देता हूँ कि इसका आंसर 6 कैसे है। बट इसका सबसे पहला अप्रोच सबसे सिंपल अप्रोच है। क्या है वो अप्रोच, कि भाई क्लियर कर दे रखा है कि ये क्यू है और कोई बंदा फ्रंट से एक टिकट लेता है और वो पीछे चला जाता है आराम से। तो क्यू से बेस्ट क्या डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। सिंपल सा सिमुलेशन का प्रॉब्लम है, तो हमारा पहला अप्रोच सिंपल क्यू का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम एक क्यू ले लेते हैं। ठीक है, और उस क्यू में लिख देते हैं कि पहला जो बंदा है 0th इंडेक्स वाला बंदा, उसके पास 2 टिकट है ना। ठीक है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यह नंबर टिकट ना लिख के यहाँ पर 0 लिख देता हूँ कि उसका इंडेक्स क्या है ना। और दूसरे वाले का इंडेक्स 1 है, तीसरे वाले का इंडेक्स 2 है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि 0 वाले के पास अभी कितना टिकट बचा है, 2 टिकट उसे लेना है। 1 वाले इंडेक्स को 3 टिकट लेना है। 2 वाले इंडेक्स को कितना लेना है, 2 टिकट लेना है। ठीक है, तो पहले ये बंदा फ्रंट में है, तो ये बंदा एक टिकट लेगा और पीछे चला जाएगा। तो मैं इसको पॉप करूँगा, देखो पॉप किया और इसको पीछे भेज दिया 0th इंडेक्स वाले बंदे को। ये 0 है, क्या है, ये इंडेक्स है, और उसके पास 2 टिकट लेना था, एक टिकट उसने ले लिया, तो अब उसके पास बस 1 टिकट और लेना है उसे। ठीक है, ओके। सिमिलरली अब ये फ्रंट में आ चुका है, इसको हम लोग पॉप करेंगे। इसको सिर्फ एक टिकट, सॉरी इसको 3 टिकट चाहिए, इंडेक्स नंबर 1 वाला, इसको 3 टिकट चाहिए, तो इस एक टिकट ले लेगा और पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये पीछे चला गया 1 इंडेक्स वाला बंदा, और उसके पास अब 2 टिकट उसे बस और लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब ये वाला बंदा है सेकंड इंडेक्स वाला बंदा, इसको 2 टिकट चाहिए, एक टिकट ले लेगा और पीछे चला जाएगा। तो एक टिकट ले लिया और पीछे चला गया। सेकंड इंडेक्स वाला बंदा है, एक टिकट बस इसके पास और बचा है और लेना है इसे। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो सिंपल देख रहे हो, क्यू के थ्रू हम लोग इसको बस सिमुलेट कर रहे हैं। तो अभी हमारा क्यू देखो कुछ ऐसा हो चुका है ना। ठीक है, 0 वाला इंडेक्स वाला बंदा यहाँ पर आ गया, अभी फ्रंट पे है, उसको मैंने पॉप किया और बोला कि एक टिकट लेके पीछे चला जाओ, तो ये पॉप हो गया और पीछे चला गया। तो बस जैसे ही हमने देखा कि अच्छा उसके पास तो 0 टिकट बचे हैं अब, तो उसको हमने लाइन से हटा दिया, क्योंकि उसको 2 टिकट लेने थे, 2 टिकट मिल गया उसको। ठीक है, अब देखो इस 1 को देखो, इस 1 को देखो, ये फ्रंट में अभी ये है। ठीक है, तो इसने 2 टिकट लेना था, 1 टिकट लिया इसने और पीछे चला गया। ठीक है, सिमिलरली अब ये फ्रंट में आ चुका है, इसको एक ही टिकट चाहिए, तो 1 टिकट ले लेगा और पीछे आ जाएगा। अब देखो इस इंडेक्स नंबर 2 वाले बंदे को 2 टिकट चाहिए था, उसने दोनों टिकट ले लिया। देखो इसके पास अब 0 टिकट्स बचे हैं, इसको 2 टिकट लेना है अब, मतलब ये लाइन से निकल गया। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा हमने टोटल 6 स्टेप्स लगाए इसको करने में, 6 स्टेप्स। ठीक है, दैट्स वाई इसका आंसर 6 होगा। ठीक है, आप काउंट करके देख भी सकते हो वीडियो पीछे करके कि हमने टोटल 6 स्टेप्स किए, और तब जाके ये जो सेकंड वाला बंदा है ना, उसने अपने सारे टिकट्स खरीद पाया वो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, टिकट खरीदने के लिए फ्रंट में आना पड़ता है, वो बार बार बेचारा घूम के इसको फ्रंट में आना पड़ रहा था, तब वो 1 टिकट ले पा रहा था, फिर वो पीछे जा रहा था, फिर घूम के आ रहा था, तब वो टिकट ले रहा था, दूसरा टिकट। ठीक है, तो आंसर इसका 6 होगा। तो अप्रोच 1 का कोड तो बहुत सिंपल है, मेरे गिटहब लिंक में आपको अप्रोच 1 का भी कोड मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। बट मैं अप्रोच 1 कराऊंगा नहीं, क्योंकि काफ़ी सिंपल है, क्यू से आप सिंपली इसको सिमुलेट कर सकते हो, है ना। बस अब सिंपली ये देख लेना कि जैसे ही इस ये इंडेक्स नंबर के में जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू अगर 0 हो गई, मतलब उस अब आपको रोक देना अपने सिमुलेशन को। ठीक है, जितना भी टाइम आपको लगा वो आप रिटर्न कर दो। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपने अप्रोच 2 पे। ओके, अब अपने अप्रोच 2 पर आ जाते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल है, हम क्यू की जगह अरे को यूज़ कर लेंगे। देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं ये मेरा एलिमेंट्स और मेरा के का वैल्यू मान लेते हैं 2 है। ठीक है, कि मुझे इस के वाले इंडेक्स का बताना है कि कितना टाइम इसको लगेगा सारे टिकट्स खरीदने में। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, ये जो 2 है, पहले अभी तो फ्रंट में ये है, तो क्या होगा, पहले इसको इसने 1 टिकट लिया तो 1 सेकंड लग गया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, फिर ये 2 पीछे जाएगा, बट पीछे भेजते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले इसको देखा, अब मैं इसको देख लेता हूँ कि जब ये फ्रंट में आएगा तो ये भी एक बार में 1 ही टिकट ले पाएगा। तो 1 टिकट जब लिया तो 3 - 1 2 टिकट्स अब इसके पास बचे। तो देखो इसने 1 टिकट लिया और इसने 1 टिकट लिया, तो 2 सेकंड लग गए। तो देखो मैं काउंट कर रहा हूँ टाइम को भी, यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है काउंट करते जा रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा कि ये भी कभी ना कभी फ्यूचर में फ्रंट में जाएगा ही। ठीक है, तो ये भी 2 से फिर 1 हो जाएगा, तो 3 सेकंड लग गया, क्योंकि देखो हर टिकट लेने में 1 सेकंड लगता है। ठीक है, तो फिर चेक कर लो कि क्या के इंडेक्स वाला एलिमेंट अभी 0 है। नहीं, 0 नहीं हुआ, मतलब उसे और टिकट्स ले अभी ख़रीदना बाकी है। तो उसके बाद फिर देखते हैं, दोबारा चलाएंगे शुरू से फिर से सारे एलिमेंट्स को देखेंगे। पहले इस एलिमेंट को देखेंगे, ये 1 है। ठीक है, इसको 0 कर देते हैं, क्योंकि इसने एक टिकट ले लिया इसने, +1। ठीक है, इसने भी फिर 1 टिकट लिया तो ये 1 हो जाएगा। फिर इसने भी 1 टिकट ले लिया तो ये 0 हो गया। तो टोटल कितने टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6, सारे एलिमेंट्स को हमने देख लिया। दोबारा क्या अब के इंडेक्स वाला एलिमेंट 0 हो चुका है? यस, इस बार वो 0 हो चुका है, तो हम इधर ही अपने प्रोसेस को रोक देंगे। और हमें कितना टाइम लगा, देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो हाँ, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हम टाइम घटाते चलेंगे, सॉरी सबका टिकट्स का काउंट घटाते चलेंगे और टाइम कैलकुलेट करते चलेंगे। कब तक? जब तक देखो के इंडेक्स वाला एलिमेंट 0 ना हो जाए। ठीक है, देखो 0 हो गया तो इधर ही रोक दिया हमने, है ना। 0 जैसे हुआ वहाँ पर हमने रोक दिया, और क्या। ठीक है, काफ़ी सिंपल था ये वाला अप्रोच, तो और भी सिंपल है। ठीक है, इसका भी कोड आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने अप्रोच नंबर 3 पर, जो कि सबसे अच्छा अप्रोच है। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर अगर देखो, आप एक ही अरे को बार बार ट्रैवर्स मार रहे हो, तब तक मार रहे हो जब तक ये 0 ना हो जाए। सिमिलरली अप्रोच 1 में भी क्या हो रहा था कि बार बार आप एलिमेंट को यहाँ प्रोसेस कर रहे थे, फिर पीछे भेज रहे थे, फिर प्रोसेस किया, फिर पीछे भेजा, फिर प्रोसेस किया, फिर पीछे भेजा, है ना। तो बार बार वो एलिमेंट, फिर वो एलिमेंट दोबारा यहाँ आएगा तो फिर से पीछे भेजोगे, फिर से पीछे भेजोगे, तो आप एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम विजिट कर रहे हो, है ना। तो ऑब्वियस है उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाएगा, मतलब लीनियर तो नहीं होगा, O ऑफ n तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स उन सारे एलिमेंट्स को विजिट कर रहे हो, राइट। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि क्या हम इसको ON टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 1 पास में सॉल्व कर सकते हैं क्या ये पॉसिबल है। ठीक है,
तो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल देखते हैं, वहाँ से समझ में आएगा। देखो, सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एक बहुत सिंपल सा चीज़ सोचो। जैसे मान के चलते हैं ना, हमारे पास एलिमेंट्स कुछ ऐसे दे रखा है कि इस 0th इंडेक्स वाले बंदे को A टिकट्स लेना था, फर्स्ट इंडेक्स वाले बंदे को B टिकट्स लेना था, सेकंड इंडेक्स वाले बंदे को C टिकट्स लेना था। मान के चलते हैं ऐसा केस है। तो अभी देखो, ध्यान दो, ये A जो है इसने एक टिकट लिया और वो पीछे चला जाएगा, राइट, वो ना पीछे चला जाएगा। तो देखो B यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, C यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और A-1 होके पीछे आ जाएगा वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा, B को एक टिकट लेगा, C यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, A-1 वाला बंदा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और B यहाँ पीछे आ जाएगा, -1 होकर पीछे आएगा ना, क्योंकि उसने एक टिकट ले लिया। सिमिलरली अब क्या होगा, ये C वाला बंदा, ये A-1 इधर आ जाएगा, B-1 इधर शिफ्ट हो जाएगा और C वाला बंदा लास्ट में आ जाएगा -1 होकर। अब आप इस चीज़ नोटिस करो कि ये जितने भी टिकट्स थे, जब वो अपने अपने स्टार्टिंग इंडेक्स पे पहुंच गए, जैसे मान लेते हैं A जो है वो 0 पे था ना स्टार्टिंग में, वो वापस से 0 में देखो तो कब आया, वापस से 0 में वो यहाँ इस वक्त आया, यहाँ पर आया। जब सारे एलिमेंट्स वापस से अपने इंडेक्स में आ जाएंगे तो समझ जाना सब में एक एक माइनस हो चुका होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी होगी। देखो, A पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया। जब भी एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, समझ जाना सब में एक एक माइनस हो चुका होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साइकिल कंप्लीट कर लिया उसने, तभी तो एक माइनस हुआ। देखो, A-1 हो गया, इसमें B-1 हो गया, इसमें C-1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि A ने और B ने और C ने सब ने एक एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। सब लोग एक एक बार फ्रंट पे आ चुके थे, इसीलिए सबके पास देखो B-1 हो गया और सब लोग अपने अपने इंडेक्स में वापस से आ चुके हैं। A का घर 0 इंडेक्स था, तो देखो A वापस से वहीं पर आ गया। B का इंडेक्स 1 था, B वापस से अपने 1th इंडेक्स पे आ गया। C का इंडेक्स 2 था, C वापस अपने उसी इंडेक्स पे आ गया। तो ये मैंने एग्जांपल बस आपको इसलिए बताया कि 1 साइकिल जब कंप्लीट होता है ना, 1 साइकिल कंप्लीट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, सब ने एक एक टिकट ले लिया। 1 टिकट्स बाई ऑल पर्सन, मतलब सारे लोगों ने एक एक टिकट तो पक्का ले लिया होगा अगर एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है तो। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ ज़रूरी था आपके लिए जानना। अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा ये प्रॉब्लम। और हाँ, एक चीज़ और, आप इतना क्यों किया आपने, ये आप डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते थे कि A जो है वो A-1 बन जाएगा और B B-1 बन जाएगा, C C-1 बन जाएगा, और हमें कितना टाइम लग जाएगा, हमें एग्जैक्टली 3 सेकंड लग जाएगा। ठीक है, 3 सेकंड क्यों लगेगा, क्योंकि देखो A जब A-1 हुआ तो 1 सेकंड वहाँ लगा होगा, फिर B को B-1 में 1 सेकंड लगा होगा, C को C-1 बनने में 1 सेकंड लगा होगा, है ना। देखो यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ पूरा, यहाँ पर जो मैंने बनाया, ये देखो, A अब यहाँ गया तो 1 सेकंड लगा उसको A-1 बनने में, ठीक है। फिर B को B-1 बनने में 1 सेकंड और लगा, तो 2 सेकंड हो गया। C को C-1 बनने में 1 सेकंड और लगा। तो देख रहे हो, 3 सेकंड में क्या हुआ कि A जो है A-1 बन गया, B जो है B-1 बन गया, C जो है वो C-1 बन गया 3 सेकंड में। ठीक है, तो देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, K = 2 है, मतलब ये वाला बंदा है, मुझे पता करना है कि ये वाला बंदा कब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो ध्यान दो, अभी ये जो दिमाग मैंने यहाँ पर लगाया कि A-1 बनने में, जस्ट एक घटने में, सभी में एक एक घटने में कितना टाइम लग रहा है। देखो 1 + 1 + 1 यानी कि 3 एलिमेंट थे ना, तो 3 लग रहा था। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर वही करते हैं कि भाई जैसे ये 2 है, ये 1 होगा, जब इसमें -1 होगा तो ये 1 बन जाएगा, इसमें जब -1 होगा तो ये 2 बन जाएगा, इसमें जब -1 होगा तो 1 बन जाएगा। तो देखो एक साइकिल पक्का कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, 1 साइकिल कंप्लीट हो गया, तो कितना टाइम लगा होगा, 3 टाइम लगा होगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर फिर अभी देखो इंडेक्स नंबर 2 वाला बंदा 0 कहाँ हुआ अभी तक, तो और भी चाहिए साइकिल चलेगा अभी। ठीक है, तो ये बंदा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये बंदा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये बंदा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक और, इसका मतलब क्या हुआ, सब में एक एक घट गया, मतलब एक साइकिल और लग गया। ठीक है, तो एक साइकिल लगने में कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेगा ना, क्योंकि देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, सब में एक एक घटा है, तो 3 सेकंड यहाँ लग गया। ठीक है, अब ध्यान दो, इंडेक्स नंबर 2 वाला बंदा 0 हो चुका है ना। तो मेरा आंसर देखो 3 + 3, इधर ही रोक दूंगा मैं। जैसे ही इंडेक्स 2 वाला बंदा 0 हुआ, मैं इधर ही रोक दूंगा अपनी कहानी, मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा आंसर इधर ही 6 हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, इस बार इंडेक्स मेरा K = 0 है, जिसको मुझे देखना है कि ये कब 0 होगा। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे कि ऑब्वियस है, ये इसमें एक घटाएंगे, इसमें एक घटाएंगे और इसमें एक घटाएंगे,
इसका मतलब क्या हुआ कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया होगा, है ना, क्योंकि सब में -1 हुआ और सब वापस अपने अपने इंडेक्स पर खड़े हो गए वापस। ठीक है, तो एक साइकिल लग गया होगा, है ना, 1 साइकिल। तो कितना टाइम लगा होगा? 3 टाइम लग गया होगा। ठीक है, ओके। और इसके बाद फिर से एक और साइकिल लगेगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो मुझे आगे इन लोगों का कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है ना। क्यों करूँगा? ये तो 0 हो गया, क्योंकि मुझे इंडेक्स के वाले ही को तो 0 करना था। तो ये 0 हो गया तो बस इधर ही रोक दूंगा मैं, इन लोगों पे मेहनत नहीं करूँगा, क्योंकि उन लोगों पर जब मेहनत करूँगा, जैसे मान लेते हैं 2 है, उसको 1 बनाने में 1 सेकंड लग जाएगा मुझे, तो मैं क्यों लगाऊँ भाई, है ना, मैं क्यों लगाऊँ जब मुझे इधर ही 0 हो गया और ये इंडेक्स नंबर के था मेरा। ठीक है, तो बस 1 सेकंड लगा इसको 1 को 0 बनने में, तो बस 1 सेकंड लगा यहाँ पर, तो 3 1 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो ध्यान देना, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हुआ 1 2 1, उसके बाद देखो मैं इधर ही आके रुक गया। ठीक है, इन लोगों तक गया ही नहीं। ठीक है, इन लोगों तक जाने का फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि इधर ही 0 हो चुका था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। सेम एग्जांपल लेंगे, क्या है, 2 3 2 0 1 2। इस बार के मेरा क्या है? इस बार के मेरा 1 है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ये 2 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो मुझे कितना लग गया? 3 टाइम लग गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो मुझे कितना टाइम लग गया? यहाँ 3 टाइम लग गया, है ना। सबको एक एक घटने में 1 1 सेकंड लगेगा, तो 3 टाइम यहाँ लग गया। अब देखो ध्यान दो, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो अब वैसे इसमें तो कुछ टाइम मेरा जाने वाला है नहीं, ये भी 0 होगा, इसमें मेरा कुछ टाइम जाने वाला है नहीं। इंडेक्स 1 वाला अभी भी 0 नहीं हुआ, जबकि मुझे उसी को पता करना था कब 0 होगा वो। अब ये 0 हो जाएगा, तो इसको सिर्फ 0 होने में 1 सेकंड लगेगा, तो 1 सेकंड यहाँ लगा। ठीक है, तो मेरा आंसर 7 होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आपने 3 अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा रहा, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह हम लोग अपने साइकिल को चला चला कर टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं अपनी मेन ऑब्जर्वेशन पे। देखो ये इंडेक्स नंबर 2 है, राइट, मुझे इसी का आंसर निकालना है। अब देखो इंडेक्स नंबर 2 से पहले वाले जो एलिमेंट्स होंगे 0 1, ऑब्वियसली पहले मौका उनको मिलेगा घटने का, राइट। जैसे 2 को घटने का मौका मिला तो 1 हो गया, 3 को घटने का मौका मिला तो ये 2 हो गया, उसके बाद इसको मौका मिलेगा तब ये जाके 1 होगा। चलो ठीक है, बढ़िया। फिर देखो इस 1 को एक बार घटने का जब मौका मिलेगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये 0 हो जाएगा, राइट। इसके बाद 2 को घटने का मौका मिलेगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 को घटने का मौका मिलेगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, क्या आप फर्दर इस 1 को घटा के 0 करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपका टारगेट था इंडेक्स नंबर 2 वाले एलिमेंट और वो ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो आप इधर ही रुक जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखो ध्यान दो कि इस 0th इंडेक्स वाले बंदे ने कितना टाइम लिया, वो उसने टाइम लिया 1 सेकंड 2 सेकंड, तो मैं लिख देता हूँ, इसने 2 सेकंड टाइम लिया। इस 1 इंडेक्स वाले बंदे ने कितना टाइम लिया? 1 सेकंड 2 सेकंड। इसके बाद मैं इसको घटाया ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहीं पर ये 0 हो चुका था। ठीक है, तो इसने भी सिर्फ 2 ही सेकंड लिया, यानी कि 3 से ये सिर्फ 1 तक जा पाएगा, 0 तक मैं इसको जाने ही नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले ये 0 हो जाएगा मेरा के इंडेक्स वाला, तो मैं इधर ही रोक दूंगा प्रोसेस को। ठीक है, उसके बाद ये तो 0 हो गया, इसने कितना टाइम लिया होगा? 2 सेकंड टाइम लिया होगा। तो आपने कुछ नोटिस किया कि देखो ये जो 2 था, ठीक है, इसने एग्जैक्टली 2 सेकंड टाइम लिया, ये रहा, ये मेरा टाइम है। ये जो 3 था, इसने भी सिर्फ 2 सेकंड ही टाइम लिया, और रीज़न क्या था? क्योंकि ये तब तक ही घट सकता है जब तक ये 0 ना हो जाए। ये देखो 3 के बाद 2 हुआ तो ये 1 हो चुका है, 2 के बाद 1 हुआ तो ये 0 गया, इधर ही रुक गया। तो ये देख रहे हो, ये 3 जो है लिमिटेड है, किसकी वजह से लिमिटेड है? इसकी वजह से। जैसे ही ये 0 हुआ, ये 3 भी घटना रुक गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देख रहे हो, कोई भी बंदा इस तक लिमिटेड होगा कि जब तक ये 2 0 नहीं हो जाता तब तक सारे लोग घटते चलेंगे। ठीक है, ये लोग भी देखो घटते चल रहे हैं, ये 1 के बाद 0 हुआ, 2 के बाद ये 1 ही हुआ, इधर ही आके रुक गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 सेकंड 2 सेकंड लगा, इधर भी 1 सेकंड 2 सेकंड लगा, और ये 2 है, ये तो घटने में 2 सेकंड लगाएगा ही, ऑब्वियसली उसको 2 टिकट चाहिए तो 2 बार चलेगा ही, तो 2 सेकंड लगा यहाँ पर, है ना। तो टोटल आंसर आ गया मेरा 6। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो, और भी बड़ा अरे ले लो कि देखो कितना आंसर अब आसानी से निकाल लोगे। मान लेते हैं ये 2 है, ये रहता 3, ये 4, ये 5, ये 8, ये 7। ठीक है,
अब मान के चलते हैं के आपका ये वाला इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5, के इज इक्वल टू मान लेते हैं 5 है आपका। ठीक है, अब देखो कितना आसानी से आप निकाल पाओगे। ये टू है ना, ये वाला टारगेट एलिमेंट जिसको 0 होना है, और ये लोग 3 4 5 8 7 है। तो देखो जब ये एक घटेगा तो ये 2 बन पाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, और ये 2 देखो 1 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, देखो ये बंदा बन जाएगा 1, ये बंदा बन जाएगा 2, ये बंदा बन जाएगा 3 6 5, ये बंदा बन जाएगा 0। अब हम ये इधर ही रोक देंगे, क्यों इधर ही क्यों रोकेंगे, क्योंकि ये 0 हो गया, मेरा आंसर इधर ही आ चुका है। ठीक है, तो अब देखो ये 3 वाला बंदा कितना घट पाया, सिर्फ 2 घट पाया, 3 से 2 2 से 1, तो उसने सिर्फ 2 सेकंड का काम किया। ये 4 वाला बंदा भी सिर्फ 2 ही घट पाया, क्योंकि इसने सिर्फ 2 सेकंड का काम किया। ये 5 वाला बंदा भी सिर्फ 2 ही बार घट पाया। 8 वाला भी 2 बार घट पाया, ये भी 2 बार घट पाया, ये 2 बार, ये तो 2 बार में 0 हो गया। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, आंसर आया 10 मेरा। ठीक है, तो कोई कितना ही बड़ा एलिमेंट हो, वो कितना टाइम कंट्रीब्यूट कर पाएगा, जो मिनिमम वैल्यू जो मेरा टारगेट है ना, वो उतनी ही वैल्यू तक घट पाएगा वो, तो उतने ही सेकंड तक वो टिकट बाई कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारा एग्जांपल कुछ ऐसा होता 0 1 2, मान लेते हैं के इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 4 होता। ठीक है, और के इज इक्वल टू 2, इसको मुझे 0 करना है। ठीक है, तो एक ऑपरेशन में क्या होता, ये देखो ये 0 हो जाता, ये 1 हो जाता, ये हो जाता 3। ठीक है, अब देखो ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो इसको 1 सेकंड लगना था तो 1 ही सेकंड लगाएगा, फर्दर वो घट सकता है नहीं, है ना। ठीक है, अब इस 2 को देखो, ये फर्दर एक बार और घट सकता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, इस 3 को देखो, ये बनेगा 2। अब नेक्स्ट साइकिल में देखो क्या होगा, ये और ये तो घट नहीं सकता फर्दर, यही घटेगा 1, फिर नेक्स्ट साइकिल में यही घटेगा 0। ठीक है, अब एक बात बताओ, हर लोगों ने कितना टाइम लिया, 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट ने सिर्फ 1 सेकंड टाइम लिया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 टिक लेना था, 1 ही सेकंड टाइम लिया। इसने कितना सेकंड टाइम लिया, 2 सेकंड, 2 से 1 बना, 1 से 0 बना। ठीक है, और इस 4 ने 4 सेकंड टाइम लिया होगा, क्योंकि 4 से 3 बना, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, इसने कितना सेकंड कंट्रीब्यूट किया, सिर्फ 1 सेकंड। इतने कितना सेकंड कंट्रीब्यूट किया, इसने 2 से 1 के 1 से, इसने 2 सेकंड कंट्रीब्यूट किया, और इसने 4 सेकंड कंट्रीब्यूट किया। 4 2 6 1 7, आंसर इसका 7 है। तो आप कुछ नोटिस कर रहे हो कि ये जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, इसने कितना कंट्रीब्यूट किया, 1 ही कंट्रीब्यूट कर पाया, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, जो के वाला इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसकी वैल्यू 4 है, वो तो बाद में 0 होगा, ये रहा, ये तो इधर 0 होगा, और ये तो पीछे ही 0 हो जाएगा 1 वाला। ठीक है, तो इसने 1 ही कंट्रीब्यूट कर पाया। और 2 को देखो, ये भी इससे छोटा है ना, 4 से छोटा है। ठीक है, तो वो भी 2 वो 2 बार में ही 0 हो जाएगा, ये रहा, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 0 हो गया, तो पूरा का पूरा टिकट वो ले लेगा, 2 सेकंड उसको लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो बंदा केथ इंडेक्स है, इसको तो पूरा घटना ही घटना है, तो 4 टिकट है, तो 4 टिकट लेगा ही लेगा वो, तो 4 सेकंड वो लेगा ही लेगा, तो आंसर आ गया 7। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया कि वो इंडेक्स वाले एलिमेंट 0 1, वो इंडेक्स वाले एलिमेंट जो लेस देन या इक्वल टू के है ना। देखो ये वाला इंडेक्स और ये वाला इंडेक्स, ये लोग लेस देन इक्वल टू के है ना। ठीक है, और ये वाला इंडेक्स ये भी लेस देन इक्वल टू के है, तो उस केस में देख रहे हो मेरा टाइम में कितना ऐड हो रहा है, टाइम प्लस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ नम्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ के। देख लो, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, अगर आप ये 1-2 बार रन कर लेते आपको उधर ही पता चल जाता। देखो अगर मैं इससे पूछता कि भाई तू कितना टाइम लेगा, तो ये बोलेगा कि पहले नम्स ऑफ के का बताओ, वो कितना उसका वैल्यू, तो उसका वैल्यू 4 है, तो भाई उससे पहले ही ये 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा टिकट ले पाएगा ये बंदा, तो 1 सेकंड लग जाएगा। तो मिनिमम ऑफ 1 कॉमा नम्स के में कौन सी वैल्यू 4 है, तो देखो 1 ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद फिर इससे पूछूंगा, तू ये बोल रहा है कि भाई नम्स के की वैल्यू 4 है, मैं तो 2 बार में ही 0 हो जाऊंगा, मतलब मैं पूरे टिकट ले पाऊंगा, तो मुझे 2 सेकंड लगेंगे 2 टिकट लेने में। तो मिनिमम ऑफ नम्स आई क्या है, 2 है, नम्स के 4 है, दोनों में मिनिमम कौन है, 2 है, प्लस ये तो इसकी वैल्यू 4 है, और ये तो खुद नम्स ऑफ ये केथ इंडेक्स वाला बंदा है, 4 टिकट है, इसको 4 टिकट लेना ही लेना है, क्योंकि मुझे यही तो पता करना है कि ये कब 0 हो पाएगा, तो इसको तो 4 सेकंड लगेगा क्योंकि वो 4 टिकट ले रहा है, तो आंसर आ गया 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यानी कि फॉर ऑल इंडेक्स लेस देन इक्वल टू के बड़ा सिंपल है निकालना, है ना, ये टाइम लगेगा उन लोगों को जो कि वो इंडेक्स जो लेस देन इक्वल टू के है। ठीक है, बट क्या ये
मान लेते हैं यहाँ आगे भी और एलिमेंट्स होते हैं, तो क्या उनके साथ भी ये चीज़ लागू होता है, वो अभी हम देख लेते हैं। मतलब फॉर इंडेक्स विच आर ग्रेटर देन के, देखते हैं उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है। अब देखो ध्यान दो, ये वाला एग्जाम्पल है। देखो इस बार मेरा के ये है ना, केथ इंडेक्स ये है, तो के से छोटे वाले जो जो इंडेक्स हैं 0 और 1, वो लोग कितना टाइम ले पाएंगे, मिनिमम ऑफ ये एंड ये, इन दोनों में से मिनिमम कौन है 5 और 4 में, तो ये 4 सेकंड लेगा। मतलब ये वाला बंदा सिर्फ 4 तक ही घट पाएगा, मतलब 4 टिकट्स ही ले पाया। क्यों? क्योंकि तब तक ये 0 हो चुका होगा, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 5 के बाद 4 बन पाएगा, 3 बन पाएगा, 2 बन पाएगा और 1 बन पाएगा, 0 तक नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि देखो ये 4 तब तक 3, 2, 1 और 0 हो जाएगा। तो इधर ही मैं प्रोसेस रोक दूंगा, इसको ये 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये 5 जो है घटते 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 1 तक ही आ पाएगा। तो देखो 4 सेकंड लगेगा, 1 2 3 4, यानी कि 4 टिकट ही सिर्फ ले पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो मेरा नम्स के है, जो नम्स के है ना, उसकी वैल्यू 4 है। वही चीज़ कर रहे, दिमाग लगा रहे क्या, ये मिनिमम वाला नम्स आई कोमा नम्स के। तो मान लेते हैं अगर आई मेरा अभी यहाँ पर है, तो नम और ये मेरा के है, दोनों में से मिनिमम कौन है, नम्स आई और नम्स के में, नम्स के मिनिमम है, तो मैंने टाइम में 4 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आई जब यहाँ पर आया, तो इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 3 और 4 में, इसमें मिनिमम कौन है, 3 मिनिमम है। ऑब्वियसली बात है 3 पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 4 बड़ा है ना, 4 तो बाद में 0 होगा, 3 तो पहले ही 0 हो जाएगा, और 3 टिकट को 0 होने में 3 सेकंड लगेंगे, तो 3 टाइम लग गया। और इस 4 के पास आते हैं, ये तो खुद केथ एलिमेंट है, तो इसको भी 4 सेकंड लगेगा पूरा का पूरा 0 होने में, ठीक है। 4 3 7 4 11, तो 11 तो यहाँ लग गया, ठीक है। अब बात आई कि अगर मेरा आई यहाँ पर आया, तो देखते हैं ये कब तक चल पाएगा। देखो मैं पूरा एक बार आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये 4 जब बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 5 बनेगा, एक साइकिल के बाद एक एक घट जाएंगे, ये 3, ये 1, ये 2, ये 4, उसके बाद ये 2, ये 0, ये 1 और ये 4 के बाद 3, उसके बाद देखो ये 1, ये तो 0 का 0 ही रह गया, छोड़ दो, और ये बन गया 0, ठीक है, और ये बन गया 2। बट एक चीज़ ध्यान दो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि अगर ये 0 हो गया तो मैं इसको, इसके बाद किसी को घटने ही नहीं दूंगा, मैं इधर ही रुक जाऊंगा ना। तो इस 2 को मैंने क्यों घटाया, इसको फर्दर मुझे घटाना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो इधर ही स्टॉप मार देना चाहिए था, फुल स्टॉप, है ना, मुझे तो इधर ही फुल स्टॉप मार देना चाहिए था। तो इसको मैंने घटने का मौका ही नहीं दिया फर्दर 2 में, है ना, इधर ही रुक गया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये 6 कब तक घट पाया, सिर्फ 3 तक घट पाया, है ना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखो 4 जो है इधर जैसे ही 0 हुआ मैंने प्रोसेस रोक दिया, ठीक है, तो इधर ही तक रुक पाए हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो इसने कितना टाइम दे पाया, ये 4 टाइम दे पाया, 1 2 3 4 सेकंड लगा इसकी वजह से, इसकी वजह से 3 सेकंड लगा, इसकी वजह से 4 सेकंड लगा, इसकी वजह से 3 सेकंड लगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखो ये आई इंडेक्स जो है वो के से बड़ा था ना, तो यहाँ पर ये चीज़ लागू क्यों नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर आई जब यहाँ था, याद करो मिनिमम ऑफ नम्स ऑफ आई, मिनिमम ऑफ नम्स ऑफ के, दोनों में से जो मिनिमम है वही हो जाता था आंसर हमारा, ठीक है। और यहाँ पर भी वही लागू हो रहा था। बट देखो आई जो है अगर वो के से बड़ा है तो ऑब्वियस है वो बाद में आ रहा है के, तो के पहले ही देखो ना 0 हो जा रहा है, के पहले ही 0 हो जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस 6 को पूरा 0 होने का मौका ही नहीं मिलेगा, 6 पहले ही रुक जाएगा, ठीक है। और देखो 6 कब तक रुकेगा, 4 के जस्ट एक पहले ही रुक जाएगा। जैसे ही 4 0 हुआ ना, तो 6 देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, तीसरे सेकंड भी 6 रुक जाएगा, ठीक है, तीसरे सेकंड पे ही 6 रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे सेकंड के बाद में ये 4 देखो 0 हो चुका होगा, ठीक है। तो ये तीसरे सेकंड तक ही रुक जाएगा, उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आई जो है वो मेरा ग्रेटर देन के है ना, पता है उसमें क्या हो रहा है, मेरा कितना टाइम लग रहा है, जो मेरा नम्स ऑफ के है ना उसमें बस एक घटा दो, क्योंकि 4 जो है ये 4 है ना, और तो इसके बगल वाला एलिमेंट 4 से जस्ट एक पहले तक ही घट पाएगा, 1 घट पाया, 2 घट पाया, 3 घट पाया। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, टाइम में कितना लगेगा उसके लिए, टाइम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ के का जो भी वैल्यू हो उसमें बस -1 कर दो। बहुत बेसिक सा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप खुद सोचो। जब घट रहा था 4 तो 3 बना और 6 5 बन चुका था, 3 2 बना और 5 4 बन गया, 2 फिर 1 बना, 4 फिर 3 बन गया, फिर 1 जैसे 0 बना तो मैं इधर ही रोक दिया प्रोसेस को, 3 को मैं फर्दर 2 नहीं बनाया मैंने,
तो देखो ये 6 जो था कितना घट पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 तक घट पाएगा, क्योंकि चौथेवें बार में तो ये 0 हो चुका होगा ना घट के। ठीक है, तो 6 कितना बार घट पाएगा, 1 बार घटा, 2 बार घटा, सिर्फ 3 बार घटा। क्यों? क्योंकि नम्स के की वैल्यू 4 थी, नम्स के की वैल्यू 4 थी, तो चौथेवें बार में ये नम्स के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नम्स के बाद मतलब इंडेक्स नंबर के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बस एक पीछे तक ही घट पाएंगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड तक। ठीक है, तो नम्स के मतलब नम्स के -1 तक ही हमें टाइम ये घट पाएगा, 3 बार ही घट पाएगा, 3 टिकट ही ले पाएगा ये। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं हमारा ये होता 5 3 4 3, मान लेते हैं ऐसा कुछ एग्जांपल होता। ठीक है, मान के चलते हैं के मेरा अभी भी इंडेक्स नंबर 2 है, 0 1 2 3। ठीक है, कुछ ऐसा अरे है मेरा। अब देखो ये मान लेते हैं इंडेक्स आई अभी यहाँ पर है, ये मेरा इंडेक्स नंबर के है। ठीक है, तो आई देखो के से छोटा है ना, लेस देन इक्वल टू के है, तो अब वैसे मिनिमम ऑफ दोनों में से जो छोटा होगा, 5 और 4 में छोटा कौन है, 4 छोटा है, तो 4 ऐड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 है सिर्फ 4 ही स्टेप तक घट पाएगा, क्योंकि तब तक ये 0 हो चुका होगा ना, फिर उसके बाद तो आगे घटा ही नहीं पाएंगे किसी और को हम लोग, है ना। ठीक है, क्योंकि देखो ये जब 4 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 1 जब बनेगा, तब तक ये 4 0 हो चुका होगा ना, 3 2 1 0। ठीक है, इसीलिए मिनिमम ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब मेरा आई जब यहाँ पर आया तो देखो मिनिमम ऑफ नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ किम, दोनों में छोटा कौन है, 3 छोटा है, तो 3 सेकंड ये लेगा। फिर जब आई मेरा यहाँ पर आया के पास, तो अब से ये 4 सेकंड लेगा, क्योंकि यही मेरा के इंडेक्स है, इसी को मुझे 0 करना है। अब देखो आई यहाँ पर आ गया, अब देखो यहाँ पर कितना लगेगा, ये 4 क्या बनेगा, देखो तो 4 3 बनेगा, चलो पूरा लिख देते हैं। ये 4 बन जाएगा, ये 2 बनेगा, ये 3 ये 2, ये 3 ये 1 ये 2 ये 1, एक एक घटा रहे सब में, ये 2 ये 0 ये 1 और 3 2 ये 0। ठीक है, अभी देखो ये 1 ये 0 तो फर्दर घटेगा नहीं, ये अब 0 हो गया, है ना। इंडेक्स नंबर 2 वाला एलिमेंट अभी 0 हुआ है और ये फर्दर घटेगा नहीं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, ये कितने सेकंड तक घट पाया, 4 सेकंड तक, 1 2 3 4, तो इसका कंट्रीब्यूशन 4 था। इसका कितने तक घट पाया, 1 2 3 कंट्रीब्यूशन था इसका, 3 सेकंड तक लगा। इसका तो 4 लगेगा ही लगेगा, 4। उसके बाद वाले का तो कितना लगा, 1 2 3, है ना। इसके बाद वाले का 3 लगा। अब देखो ध्यान दो, ये छोटा था 4 से ना, अगर मान लेते हैं यहाँ 2 होता, तो चलो यहाँ 2 कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ 2 होता, तो 2 के बाद ये 1 होता, उसके बाद 0 होता, उसके बाद तो ये घटता ही नहीं ना। तो देखो कितना टाइम लगा इसको, सिर्फ 2 सेकंड लगा, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इसका 2 होता। मतलब अगर यहाँ पर जो एलिमेंट है वो अगर 4 से छोटा है तो वो उतना ही टाइम लेगा जितना उसको लगना चाहिए, क्योंकि अब वैसे वो 4 से पहले ही 0 हो जाएगा, तो 2 सेकंड लगेगा उसको 0 होने में। ठीक है, तो 2 को 0 होने में कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा। ठीक है, लेकिन इस केस में देखो यहाँ पर ये जो एलिमेंट था के बाद इंडेक्स वाला एलिमेंट जो था वो 4 से बड़ा था। ठीक है, तो वो कितना घट पाएगा, बस 4 से एक पहले तक घट पाएगा, यानी कि सिर्फ 3 तक घट पाएगा। यानी कि नम्स के है ना, तो नम्स के देखो यहाँ पर 0 हुआ, उसके जस्ट पहले तक ही ये 0 ये घट पाएगा, ये 6 वाला एलिमेंट। तो 1 2 3 तक ही बस घट पाया। ठीक है, तो एक्चुअली में नम्स ऑफ आई कितना घट पाया, नम्स ऑफ के का जो भी वैल्यू था उसमें 1 -1 कर दो, उतने ही सेकंड तक वो टिकट खरीद पाएगा। 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, चौथे सेकंड तक जाऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो तब तक ये मेरा एलिमेंट 0 हो चुका होगा के इंडेक्स वाला। ठीक है, बस यही ऑब्जर्वेशन था, मैंने इसीलिए आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिखाए ताकि आप ये 1 पास वाला सोल्यूशन समझ सको। ठीक है, तो 2 ही चीज़ें में ध्यान देना है कि अगर इंडेक्स आई जो है वो लेस देन इक्वल टू के है, तो हमारे टाइम में क्या ऐड करेंगे, टाइम प्लस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ नम्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ के। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर इंडेक्स आई ग्रेटर देन के है, ठीक है, तो टाइम में देखो मैं क्या प्लस करूँगा, टाइम प्लस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ नम्स ऑफ के में जो भी वैल्यू था, ठीक है, उसमें -1 कर दो, या फिर नम्स ऑफ आई में जो भी वैल्यू है। ठीक है, देखो नम्स ऑफ आई अगर छोटा है नम्स ऑफ के से, देखो छोटा है ना वो, तो सिंपली नम्स ऑफ के वाला वैल्यू चला जाएगा, नम्स ऑफ आई वाला वैल्यू चला जाएगा, सॉरी, क्योंकि नम्स ऑफ आई छोटा है। नहीं तो फिर अगर बड़ा निकल गया तो नम्स ऑफ के का जो भी वैल्यू रहा होगा उसमें -1 कर दो, उतना ही तक ये वाला एलिमेंट घट पाएगा, 1 2 3, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया।
तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं। और हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? बहुत सिंपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, O ऑफ n होगा, क्योंकि हमने पूरे एलिमेंट को सिर्फ एक बार ट्रैवर्स किया है, राइट। इंडेक्स i इज इक्वल टू लेकर इंडेक्स i n-1 तक जाएगा, बस हमारा कहानी उधर ही ख़त्म हो जाएगा। अब देखो था सिंपल क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन था, बट स्टिल मैंने इतना लंबा वीडियो क्यों बनाया? क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ ना कि आप ईजी से ईजी क्वेश्चन से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सको, ठीक है। देखो इस तरह के ट्वीक और इस तरह के देखो क्लेवर सोल्यूशन अब आपको आने चाहिए, क्योंकि अब हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और मैं जानबूझ के वीडियो सुपर डिटेल रखता हूँ, बेसिक से बेसिक चीज़ें बार बार बताता हूँ, मल्टीपल एग्जाम्पल का ड्राई रन करता हूँ। क्यों? रीज़न क्या है उसके पीछे? कि जो बिगिनर, जो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, उनको भी अच्छे से समझ में आए, राइट। जो डीएसए अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ईजी हो, वरना जो डीएसए स्टार्ट कर रहे हैं वो डिमोरलाइज हो जाएंगे ना, अगर मैं उनको हाई लेवल में समझाऊंगा, है ना। मैं इसीलिए जाता हूँ डिटेल लेवल पे, एकदम लो लेवल में जाके समझाता हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। इसका डायरेक्ट अप्रोच 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन ईजी है, बट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ठीक है। अप्रोच 1 और 2 का कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा। बहुत नॉर्मल है अप्रोच 1 और 2, नॉर्मल सा ब्रूट फोर्स है, वो आप खुद से ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इंट टाइम इज इक्वल टू 0, इंट n इज इक्वल टू टिकट्स डॉट साइज, ठीक है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। अगर जो मेरा करंट इंडेक्स है वो लेस देन इक्वल टू k अभी चल रहा है, ठीक है, तो याद करो क्या करते थे, टाइम प्लस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ करंट एलिमेंट नम्स आई, सॉरी नम्स नहीं, टिकट्स है ना, वेरिएबल का नाम टिकट्स, या फिर टिकट्स ऑफ के, है ना। दोनों में से जो छोटा होगा उतना ही टाइम लगेगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो टाइम प्लस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, या तो नम्स ऑफ के में जो वैल्यू है उसमें -1 कर दो, इतना ही तक वो घट पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो उससे भी अगर उसकी वैल्यू छोटी हुई नम्स ऑफ आई की, तो उतने में वो 0 हो जाएगा और इतना ही सेकंड लगेगा हमें, है ना। तो रिटर्न करते हैं इसको टाइम, ठीक है। बहुत सिंपल था, लेकिन समझाने में देखो कितना टाइम लिया मैंने, ताकि मैं चाहता हूँ आप इसका कोर समझ सको। रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, राइट, है ना। यहाँ पर टिकट्स होगा, नम्स लिखने की आदत लग गई है। और आई नो आज काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी कल शाम से, बट राइट नाउ आई एम फीलिंग अ लिटिल मच बेटर। तो लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होती है रीड इन द कॉमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।